बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। इब्तिदा में अगर मैं बता दूं कि डीजी आईएसपीआर जनरल बाबर साहब को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। जी हाँ, और एक 82 से 84 साल शख्स को एज अ डीजी आईएसपीआर लगा दिया गया है। होगी ना चंबे की बात। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मुकम्मल एविडेंस के साथ वीडियो इधर आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद उस पर बात करेंगे। मजीद सुन लें जी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को लीगल नोटिस मिलना शुरू हो गए। कौन सी शख्सियत ये लीगल नोटिस जारी कर रही है, उसका मतन क्या है, वो आपको बताने अगले 72 घंटे बहुत ही ज्यादा अहम है। दो बड़ी पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स होने जा रही है। इन तमाम खबरों की मुंदरजात क्या है वो भी आपको मैंने बताने, पीका ऑर्डर से भी मुतलिक आपको मैंने बताने के, वो कहते हैं ना, उल्टी करके हुकूमत ने निगल लिया जी। FIA, जी हाँ, वजीर दाखिला के अंडर आती है जी। मरियम और अगजिया सगरी, हमें पता ही नहीं पीका ऑर्डिनेंस के लिए अपील दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट पे। FIA ने, हमें इस चीज़ का पता नहीं था और हम इसको अभी रोक लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पीका ऑर्डिनेंस को दोबारा से देखने के हवाले से अब कोई बात नहीं होगी। साथ ही FIA के जो स्पोक्स पर्सन है जी, तर्जुमान, उन्होंने भी कहा है कि जी हमसे गलती होगी, मिस्टेक होगी कि हमने पीका ऑर्डिनेंस के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकाम के ऊपर हमने सुप्रीम कोर्ट में रजू कर लिया। तो वो हो गया। तो आप ये अंदाज़ा देख लें कि इस टाइम सियासत और एक दूसरे को नीचे गिराने के मामला ज़रा ज़्यादा चल रहे हैं। जो लीगर काम करने वाली जो चीज़ें हैं उसके हवाले से किसी को कोई खबर ही नहीं है। मरीम औरंगजेब साहबा कह रही है कि हम बिशाम में थे इसलिए सिग्नल नहीं आ रहे थे, इसलिए FIA को भी पता नहीं चला। लेकिन बहरहाल पीका ऑर्डिनेंस वाला मामला हमने टेकअप किया इसको दोबारा से, और वो ख़त्म हो गया है। अब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ले लेंगे रिव्यू पटिशन के लिए। अच्छा जी, ये तो चीज़ें हो गई। दूसरा जी, लीगल नोटिस मिलना शुरू हुए जी। मैंने आपको कल खबर दे दी थी फ़रा खान साहबा से मुतलिक। फ़रा खान साहबा ने पाकिस्तान में अपने हवाले से जो तफ्तीश है, मुकदमा अभी तक कोई नहीं है, जो तफ्तीश है उसको फेस करने का ऐलान किया और 10 मई को पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया। और पाकिस्तान आते हुए उन्होंने फ़ैसला करते हुए जो अपने बयान में उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान की तमाम अदालतों को फेस करूँगी, मेरे पे जो एलिगेशन आप लोगों ने लगाए हैं मैं एक एक का जवाब दूंगी। लेकिन ये सिर्फ ऐसे ही नहीं होगा। क्या मुझसे मेरी प्रॉपर्टीज़ का हिसाब, मुझसे मेरे असासों का, मुझसे मेरी बैंक डिटेल्स, सारी ट्रेल्स वगैरह तो मैं आपको दूंगी। लेकिन उन तमाम अफराद को जिन्होंने मेरी करेक्टर असैसिनेशन किया है, जिन्होंने मेरा मीडिया ट्रायल किया है विदाउट किसी प्रूफ, विदाउट किसी FIR, विदाउट किसी रेफरेंस के, उन तमाम को मैंने लीगल नोटिस देने। तो जी पहला लीगल नोटिस जी जो भेजा जी, जो वसूल जिसकी रिसीविंग का बदल के जी, अताउल्ला तारड़ साहब जी, मुस्लिम लीग नून के ऐसे ज़बरदस्त रहनुमा है कि मुस्लिम लीग नून को उधर से भी रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ से इनको रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ऐसे बात करते हैं जैसे खुद कौमी असम्बली के मेंबर हैं, खुद लेजिस्लेटर्स हैं, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं, और ऐसे बात करते हैं जैसे खुद सूबाई असम्बली के मेंबर हैं या कोई मिनिस्टर हैं। लेकिन बहरहाल अता तारड़ साहब ने तस्दीक कर दी है कि जी फरा गोगी की तरफ से, इन्वर्टेड कॉमर्स में उन्होंने गोगी लिखा है, की तरफ से लीगल नोटिस मुझे मौसूल हो गया है। इनको एतराज़ है कि इन्हें गोगी क्यों कहा। इसका भरपूर जवाब आ रहा है। ये मर्द साहब एक औरत से लड़ने के जा रहे हैं, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसका भरपूर जवाब आ रहा है। कोर्ट में तो मैं खुद जाने का सोच रहा था, जवाब भी मिलेगा और सबूत भी मिलेगा। तो भी फराह खान साहबा इन सबसे ज़्यादा बेहतर निकली। उन्होंने कहा था मैं आने से पहले अपने मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़, अत्ता तारड़, राना सनाउल्लाह और दीगर वो तमाम अफराद जो बगैर किसी एविडेंस के, सबूत के उनकी करेक्टर एसिनेशन और मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, उन सबको नोटिस जाना शुरू हो गए हैं। तो 10 तारीख को फरा बीबी खुद भी इधर मौजूद होंगी, अपने आप को भी डिफेंड करेंगे। उनके मियाँ साहब भी, गुजर साहब, वो खुद भी इधर मौजूद होंगे। तो बहरहाल हुकूमत का एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज जिसमें वो कह रहे थे कि जी वारंट जारी करवाएंगे इंटरपोल के ज़रिए, उनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाएगा और वो तमाम हुकूमती मुज़ाकरात करके फराह गोगी जैसी मफरूर इश्तिहारी खातून जिन्होंने पाकिस्तान को लूट के खाया 3.5 साल में, करोड़ों रुपए का फ्रॉड किया है, टके की ज़मीनें, करोड़ों की ज़मीनें टके में खरीदी है, और उसके बाद उनकी जायदाद का हिसाब किताब बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तान को 3.5 साल में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया तो फराह गोगी साहब ने पहुंचाया। तो फराह गोगी साहब को लाने के लिए हम सब करेंगे, और फराह गोगी अब खुद आ रही है विदौल। अब सही पार्टी शुरू हो रही है, ये मैं आपको बता दूं। मेरा ख्याल है कि अब वो जो नून लीग कहती थी ना, मजामत होगी तो मफामत होगी, जी हाँ, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज आ पार्टी इस वतीरे को अपनाने का फैसला कर लिया कि जी हाँ, मजामत होगी तो मुफामत होगी। अब देखते हैं ये मजामत में किस हद तक आगे जाते हैं। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, मियाँ वाली के जलसे में इमरान खान साहब ने बॉर्डर टच कर दिया था, और
कल बैरुल पाकिस्तानियों से गुफ्तगू करते हुए उनके 2 जुमले, मैं सारी वो चीज़ें नहीं बता रहा, उसमें उन्होंने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म तो मैं था, तो अमेरिका ने धमकी किसको दी कि अपने वज़ीर-ए-आज़म को हटाओ? इमरान खान ने ये सवाल किया था। मैंने आपको बहुत पहले कहा था, इससे पहले कि इमरान खान इसका जवाब देना खुद शुरू कर दे कि वज़ीर-ए-आज़म तो मैं था, तो अमेरिका ने धमकी किसको दी थी उस खत में? तो इमरान खान साहब बॉर्डर आस्ता 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 करीब जा रहे हैं और वक्त के साथ इनका एग्रेसिवनेस मजीद बढ़नी भी है। और आइंदा 72 घंटों में 2 अहम शख्सियात के तबादले और तकर्रियों का फैसला है जी। और ये आपके सामने होगी। लेकिन मैं क्योंकि DG ISPR हूँ नहीं, तो नए DG ISPR एक साहब आए, उन्हीं की ज़ुबानी सुन लें और फिर इस पर तजिया भी दे देते हैं, इस पर तबसरा भी कर लेते हैं कि ये कौन साहब हैं और ये क्या कह रहे हैं जी। कोई है जो इनके मुंह को ज़रा थोड़ा सा बंद ही कर दे। सुने जी। सिग्नल्स हैं जहां हमें तवज्जो देनी चाहिए। 2 फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो ये है कि जो खबर है वो यही है कि अंदर की बात कि अब वक्त आ गया है लोगों की पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स का। कुछ जनरल्स रिटायर हो रहे हैं इस महीने और उनकी जगह पे अब पोस्टिंग्स एंड ट्रांसफर्स होंगी। और सोर्सेज ये कह रही है, मेरी सोर्सेज ये कह रही है, चिड़िया कह रही है कि जनरल फैज को ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू GHQ और वहां नया कोर कमांडर अपॉइंट किया जाएगा। तो एक तो ये है कि खान साहब अपने लॉन्ग मार्च चाहते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो भी जनरल फैज जो है उसको मॉनिटर करें और उनकी हेल्प करें लॉन्ग मार्च में भी। मैंने अभी इशारा किया था, अब तो खुली बात हम कर रहे हैं, इसमें तो अब कोई छुपी हुई बात नहीं है, सारी दुनिया कर रही है तो हम क्यों ना करें। ये जो फोन कॉल्स जाती रही है ना, ये पिशावर से जाती रही। ये जो सहाफ़ी हैं जो कि चलाए जा रहे हैं, ये भी पिशावर से चलाए जा रहे हैं, इनको और कोई नहीं चला रहा। और वही पिशावर वाले ही हैं जो इनको कहते हैं कि अभी गेम इज नॉट ओवर, स्टिक विद द गेम। और कोशिश यही की जा रही है कि किसी तरीके के साथ बाजवा साहब के ऊपर प्रेशर डाला जाए कि वो अपने जो साथी हैं, कोर ग्रुप है 5-6 का, उनकी बात ना सुने और आर्मी के रैंक एंड फाइल की बात सुने, जनरल फैज की बात सुने, इनके कुछ 1-2 साथी हैं उनकी बात। सर इससे बड़ा कोई DG ISPR होंगे जी? जनरल बाबर साहब इजी हो गए मेरा ख्याल है, वो अब थोड़ा ब्रेक ले लिया, रिटायरमेंट ले ली, क्योंकि नजम सेठी साहब बता रहे हैं कि आर्मी के कौन कौन से जनरल्स की ट्रांसफ़र होने जा रही है, आर्मी के कौन कौन से जनरल जनरल बाजवा के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो जनरल फैज की तरफ टिल्ट कर जाए, अपनी कोर टीम है जो 6-7 जनरल, उनकी तरफ ना जाए। और उनको ये भी पता है पोस्टिंग ट्रांसफ़र का, हालांकि ये ISPR का था, इनको ये तक पता है कि जनरल फैज को कोर कमांडर पिशावर से हटा के अब उनको GHQ रिपोर्ट करने के लिए कहा जा रहा है और उनकी जगह एक और जनरल को लाया जा रहा है। मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं। कल की मरियम साहिबा ने जब अटक में खिताब किया तो उस वक्त भी उन्होंने फौज के डेकोर को निशाना बनाया था और उन्होंने ऐसी बातें बिटवीन द लाइन और ओपन लाइन, बेफैज हो गए तो ये सब चीज़ें सब उनकी चल रही थी। फैज़ आपकी आंखें और कान नहीं था, आपका बाजू था जिसके ज़रिए आप अपने मुखालफिन के गर्दनें दबोचते थे, ये तमाम चीज़ें। और अब नजम सेठी साहब जैसे लोग, मेरे हमारे सीनियर साफ़ी, हम इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। इनकी चिड़िया इसका मतलब है फ़ौज के अंदर से इनको खबर देती है। मैं फ़ौज के जिस डेकोर को मैं समझता हूँ, इन लोगों का मुहासबा बहुत ज़रूरी है। मरियम बीबी जैसे लोगों का मुहासबा बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसा तरीका हो कि इनके मुंह को थोड़ा ज़रा कंट्रोल कराया जाए कि आर्मी जैसे इदारे से मुतल्लिक क्या इंप्रेशन आ रहा है, चलें तासुर क्या आ रहा है कि फ़ौज में इख्तलाफ है, यही है ना? कोई मैं गलत तो नहीं कह रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। मरियम बीबी की तकरीर, नजम सेठी साहब जैसे सीनियर सहाफ़ियों के ये जुमले, और कुछ सहाफ़ियों को बोला वो पेशावर से कंट्रोल होते, तो ये किस जगह से कंट्रोल होते हैं मुझे ये भी पता चल जाना चाहिए। तो ज़बरदस्त होती बात कि भाई मैं यहाँ से कंट्रोल होता हूँ, मेरी चिड़िया वहाँ से कंट्रोल मुझे करती है। वट इज़ दिस नॉनसेंस? इससे तासुर ये जा रहा है कि फ़ौज में इख्तलाफ है। इससे तासुर ये जा रहा है कि DG ISPR जनरल बाबर कहते हैं कि 7 लाख फ़ौज उस तरफ देखती है जिस तरफ उनका चीफ देखता है। इससे ये तासुर जा रहा है कि जनरल बाबर की बात सही नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों का सद्देबाब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ऐसे लोगों की इन बेवकूफ़ियों को किस तरह रोकना है, किस तरह इनको रोका जा सकता है, ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ये बाकायदा तौर पर सब कुछ कहते हुए भी एक इंतशार का मैसेज दे रहे हैं, जो कि किसी सोल पे भी नहीं है। पाक फौज इकट्ठी थी, कटी है और इकट्ठी रहेगी। और ऐसे कई दौर आए। कहते हैं ना, मैं मिसाल दे रहा था, वो हमारे वाले साहब कहते थे, कुत्ते बोलते रहते हैं, कारवां चलता रहता है। तो इस तरह की चीज़ों से कोई फ़ौज को मिलान थोड़ी कर सकता है, ये नामुमकिन बात है। लेकिन हाँ, वक्ती तौर पर ज़हनों को परगंदा किया जा सकता है। तो इन लोगों का मुहासबा, इन लोगों को लगाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि जनरल बाबर साहब जो है DGISPR, उनसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो ये शायद शेयर कर रहे हैं। पता नहीं ये कौन से सोर्स हैं जो हमारे पास नहीं है। कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।